तो आपका एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का जो 6th पार्ट है उसमें कह रहा है कि भाई गिवन a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 8, एस n इज इक्वल टू 90 एंड उसके बाद कह रहा है कि फाइंड n एंड a n। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ चीजें फाइंड करनी है। तो जो चीजें हमको दी गई हैं उसी की हेल्प से हम इन दोनों को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर a दिया है, d दिया है, एस एन दिया है। एस एन का आपको फार्मूला पता है, तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे तो हो सकता है कुछ चीजें निकल के आए। अभी देखते हैं क्या निकल के आएगी, है ना। तो यहाँ पर देखो एस एन का फार्मूला हम लगाते हैं। एक तो होता है n/2 a प्लस l, बट वो वाला नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पर l हमको नहीं पता है, l ये तो an, तो an हमको फाइंड नहीं करना, तो वो वाला फार्मूला नहीं लगाना। कौन सा लगाना भाई आपको, n/2 इक्वल में 2a प्लस n-1 इंटू का d। देखो यहां पर एस एन हमको पता है, ए पता है, डी पता है, क्या नहीं पता है, एन, और यहीं पर एन हमको फाइंड करना है और एन फाइंड हो जाएगा तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे ए एन भी। तो यहां से जो भी वैल्यू हमको पता है भाई पहले हम उसको रखते हैं यार। जैसे यहां पर एस एन की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री बोल रहा हूँ 90 अकेले, ठीक है, क्योंकि 90 आया इसलिए डिग्री आया मेरे दिमाग में। n/2 2 ए की जगह पर आपका 2 ही है तो यहाँ पर 2 × 2 प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है भाई आपका 8 है, तो यहाँ पर हम 8 लिख देते हैं। ओके, अब देखो यहाँ से ये 2 इधर जाएगा तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 180 हो जाएगा। ठीक है, n तो आपका ऐसे ही रहेगा, 2 2 = 4, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अंदर इसका। ठीक है, तो करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 8n n-8, ये आपका आएगा। ओके, जैसे यहाँ पर 8 का पहले n में करेंगे फिर 8 का 1 में करेंगे, बट साइन का भी मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना, इसीलिए यहाँ पर माइनस आया हुआ है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 180 लिखते हैं, इक्वल में n का भी अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा बट अभी नहीं करेंगे, अभी इसको अंदर वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर n, अब देखो यहाँ पर 8n और n वाला कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं पहले से ही। 4 है, यहाँ माइनस का 8 है, मतलब कि अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, बट साइन के साथ मतलब 8 के आगे क्या है माइनस, क्योंकि 8 बड़ा भी है तो माइनस लगेगा और सब्ट्रैक्ट करने पर तो 4 आ ही रहा है। ये बात समझ में आ गया। अब यहाँ पर 180 है, ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, n का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 8n², अगर इसमें करते हैं माइनस का 4n। ओके, अब इसको हम देखो 180 को भी हम एक तरफ कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वहां से हमको n की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, नेगेटिव वाला छोड़ देंगे पॉजिटिव वाला ले लेंगे। अब इतना समझो, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, देखो 8n² माइनस का 4n, अभी इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस का 180 हो जाएगा क्योंकि प्लस का 180 था। ओके, तो यहां पर हो गया इक्वल में 0। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, देखो इसमें 8 में भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 4 या फिर 4 से डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करते हैं, मैं लिखूंगा नहीं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n² माइनस का यहाँ पर हो जाएगा n, और यहाँ पर आपका बचेगा 4 4 जा 16, तो 4 5 जा यहाँ पर 45 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करा हुआ जाता है। ठीक है, जब भी यहाँ पर माइनस रहेगा तो n को 2 ऐसे फैक्टर करने हैं, मीन्स की 1n है। ठीक है, 1n को ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनके की मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए क्या 90। ठीक है, क्योंकि इनका भी मल्टीप्लाई हम दोनों का करके जो भी आएगा बीच वाले का ऐसा फैक्टर करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर ये आना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है, अब अगर आपको ऐसे नहीं पता चलता है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 90 का हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं, यहां से पता चलेगा। देखो 245, ठीक है, 3 से भी कैंसिल होगा, 3 से करते हैं तो यहाँ पर 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 5 जा, ठीक है, 3 5 जा यहाँ पर भी होगा और 5 1 जा। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए, तो देखते हैं ऐसे कौन से 2 नंबर होंगे। 5 3 जा कितना हो जाएगा, ठीक है, देखो ये 3 3 जा यहाँ पर 9 करेंगे और 5 2 जा क्या हो जाएगा 10। अभी 10 और 9 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो क्या आएगा 90 आएगा, और 10 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा, बोलो आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2n² माइनस ऐसे ब्रैकेट में रहने देते हैं,
10-9 और ये n को भी हम बाहर भी रखते हैं, ठीक है, मतलब कि जो 1 था इसको हमने फैक्टर किया हुआ है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है बट होता है ना। और यहाँ पर माइनस का 45 इक्वल में 0। क्लियर इतनी बात। अब देखो 2n², अभी अब अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं n का और माइनस का, तो माइनस का अगर यहाँ पर करेंगे तो माइनस का 10 होगा और साथ में n हो जाएगा क्योंकि n का भी मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा और 9 के साथ n यहाँ पर भी, तो माइनस का 45। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन होगा, इसमें से कुछ कॉमन होगा, तो हम कॉमन करते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 है और n है, इसमें भी 2 आपको दिख नहीं रहा है बट है और n भी है, तो क्या करते हैं यहाँ से हम 2n कॉमन करते हैं। तो 2n कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखो n बचेगा, माइनस का 5 बचेगा यहाँ पर। ओके, अब यहाँ से देखो प्लस, ठीक है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है और कुछ चीज़ें कॉमन नहीं हो रही है, तो 9 अकेले कॉमन यहाँ पर करते हैं, बचेगा क्या, n माइनस का 5 इक्वल में 0। अब आपका बच क्या रहा है, देखो n-5 दोनों में कॉमन है, तो n-5 हम यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं और बचेगा क्या, 2n प्लस का 9, 2n प्लस का 9 और इक्वल में 0। अब दोनों को बारी बारी से हम 0 के इक्वल रखते हैं, देखते हैं n की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर आ रही है। जैसे हम अभी इसको रखते हैं n-5 इक्वल में 0, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। अभी यहाँ से देखते हैं 2n प्लस, अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव आ गया था हम इसको चेक ही नहीं करेंगे, नहीं, उसको भी करना पड़ेगा भाई हमको, ठीक है। तो यहाँ पर 2n इक्वल में माइनस का 9 हो जाएगा और n इक्वल में 2 उधर जाएगा, तो माइनस का 9 अपॉन का 2 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसको नहीं लेना है, लेना हमको कौन सा है, 5 जो कि पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू भी निकल कर आ गई है और अभी हमको निकालना क्या है, an की वैल्यू। और आपको पता है भाई कि an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू का d। a हमको d, a और d हमको पहले से ही पता चला था और n अभी भी पता चल गया, ठीक है। तो जहां जहां n है वहां पर हम रख देते हैं क्या, 5। तो a5, a मतलब अभी वैल्यू भी रखते चलते हैं ना यार, तो a की वैल्यू कितना है, 2 प्लस 5 माइनस 1 और यहाँ कितना है आपका, d की वैल्यू है 8। तो a5 2 4 इंटू 8, क्योंकि 5 माइनस 8 1 करेंगे तो 4 ही तो होगा, ठीक है। तो a5 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका, 2 8 4 जा कितना होता है 32, a5 2 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा 34। अब कहेंगे कि an की निकालनी थी वैल्यू सर, ठीक है। तो यहाँ पर an की वैल्यू हम लोग निकालनी थी बट n की जगह पर जो रखा रहेगा वही तो हमको रखना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर an ही है, n मतलब कि a5 34 आ रहा है आपका। आई थिंक यहाँ पर अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी बनता है, ये वाले तो मैंने इसका जो आपको इक्वेशन सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यार, ठीक है। तो जा करके अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती है तो देख लेना, बाकी अगर तब भी आपको लगता है नहीं सर हमको बताइए फिर से, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। बट आप कमेंट सेक्शन में आप जो भी आपको प्रॉब्लम हो लिख देना, ठीक है। तो आज की क्लास को यार यहीं पर हम एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।